हेलो एवरीवन, दिस इज़ याचिका एंड यू आर वाचिंग याचिका's बायो इनसाइट। तो लास्ट के शॉर्ट वीडियो में मैंने बताया था अबाउट ब्रीदिंग एंड डिफरेंट रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो है वो डिफरेंट पार्ट्स आते हैं, ऑर्गन्स आते हैं जो कि कंप्लीट करते हैं इस सिस्टम को। देन वी फर्स्ट हैव एक्सटर्नल ओपनिंग्स, नॉस्ट्रल और ईयर्स। तो ये जो है ये दो ओपनिंग है जो कि हमारे अपर लिप के ऊपर प्रेजेंट होती है, जिसके थ्रू जो है वो एयर जो है वो हमारी बॉडी में एंटर करती है। देन वी हैव नीजल चैम्बर और कैविटी। कैविटी मीन्स खाली जगह, जिसमें फाइन हेयर्स और म्यूकस प्रेजेंट होते हैं जो कि फिल्टर आउट करते हैं हमारी एयर को एंड प्रिवेंट द डस्ट पार्टिकल्स टू मूव इनसाइड आवर बॉडी। नेक्स्ट वी हैव इंटरनल नॉस्ट्रल्स। तो इंटरनल नॉस्ट्रल जो है वो एक्सटर्नल ओपनिंग की तरह हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं इंटरनली, एंड ये तीनों स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कंप्लीट करते हैं हमारे नोज़ को। एंड देन नेक्स्ट वी हैव फेरिंग्स विच इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड वाटर। देन वी हैव लैरिंग्स विच इज़ अ साउंड और वॉइस बॉक्स, और इसमें ही वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होती है जो कि हेल्प करती हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। मेल्स में जो है वो पिच लो होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन, एंड फीमेल्स में जो ये पिच होती है वो हाई होती है बिकॉज यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है। येस, कम होता है, ये प्रेजेंट होता है बॉडी में, फीमेल बॉडी में भी। नेक्स्ट वी हैव कार्टिलेज, एपिग्लॉटिस जो कि कवर करता है ग्लॉटिस को। ग्लॉटिस क्या है? ग्लॉटिस जो है वो ओपनिंग है ऑफ ट्रैकिया, ताकि जो फूड है वो हमारी बॉडी में एंटर ना करे, इसीलिए एपिग्लॉटिस जो है उसको कवर करके रखता है। अब ट्रैकिया जो है वो विंड पाइप है। विंड इसमें इसके थ्रू जो है वो हमारे पास लंग्स में जाती है, और इसको जो है वो सपोर्ट किया हुआ है सी शेप्ड इनकम्प्लीट कार्टिलेजस रिंग्स को। अब सी शेप्ड है मीन्स सेमी सर्कल हो गया, कंप्लीट नहीं है। अब कंप्लीट क्यों नहीं है ये रिंग्स? तो कंप्लीट इसलिए नहीं है बिकॉज डॉर्सली जो है वो हमारे पास ईसोफेगस प्रेजेंट होती है, और वहाँ पे हमारे पास फूड की मूवमेंट होनी होती है जिसको पेरिस्टाल्सिस भी बोलते हैं। मीन्स जो वेव बनती है, पहले कॉन्ट्रैक्ट होगी मसल्स, फिर रिलैक्स होंगी, और उसके थ्रू जो है वो ईसोफेगस में खाना जाता है, ईसोफेगस के थ्रू खाना जाता है। अगर ये पूरी सी शेप की जगह पूरी कंप्लीट रिंग्स होती तो वो ईसोफेगस को जो है वो पेरिस्टाल्सिस करने नहीं देती। दैट्स वाई यहाँ पे जो है वो सी शेप्ड रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर याद रखना है कि हमारे पास एपिग्लॉटिस कहाँ होता है, लैरिंग्स कहाँ होता है, सी शेप्ड कार्टिलेजस रिंग्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ये मैं आगे बताऊँगी। तो हमारे पास एक चीज़ और याद रखनी है कि ट्रैकिया जो है वो फर्स्ट मतलब प्राइमरी ब्रोंकाई में जो है वो डिवाइड होता है एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे। तो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे पे जहाँ प्रेजेंट होगा वहाँ पे हमारे पास ट्रैकिया जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई। तो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है प्राइमरी ब्रोंकाई। तो हमारे पास ट्रैकिया जो है वो डिवाइड होता है फर्स्ट ऑफ ऑल इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई, देन प्राइमरी डिवाइड होता है सेकेंडरी में, सेकेंडरी होता है टर्शरी में। उसके बाद इनिशियल ब्रोंक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ब्रोंक्यूल्स क्या है? फर्दर डिवीजन ऑफ ब्रोंकाई इज नोन एज ब्रोंक्यूल्स। अब ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो इनिशियल से टर्मिनल में होते हैं, और टर्मिनल पे हमारे पास जो है वो बैग लाइक स्ट्रक्चर, वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जिसको एल्वुलाई भी बोलते हैं। अब मैंने बोला था कि मैं बताऊंगी कि इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स या सी शेप्ड रिंग्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स के ऊपर जो है हमारे पास ये सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, या हम कह सकते हैं ये जो चारों चीज़ें हैं ये सपोर्टेड हैं थ्रू सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स से। अब जो हमारे पास ये इनिशियल ब्रोंक्यूल्स हैं इनके ऊपर भी कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं, लेकिन जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं इनके ऊपर रिंग्स नहीं होती हैं बिकॉज इन्हीं के साथ जो है हमारे पास अटैच्ड होते हैं एल्वियोलाइज। ठीक है, अब हमारे पास ये हमें पता है कि हमारे पास दो लंग्स होते हैं जो कि कवर्ड होते हैं डबल लेयर ऑफ प्लूरा। अब प्लूरल जो है वो एक डबल लेयर स्ट्रक्चर है जो कि हमारे लंग्स को प्रिवेंट करता है फ्रॉम एनी शॉक। अब इसके अंदर जो हमारे पास है वो प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। ठीक है, इनर प्लूरा मीन्स इनसाइड स्ट्रक्चर में जो प्रेजेंट होते हैं, इनसाइड जो है वो टच करेगा हमारे लंग्स को। ठीक है, हम इसको विसरल प्लूरा भी बोलते हैं। अब आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन जो होगी वो इन कांटेक्ट विद थोरेसिक लाइनिंग होगी। थोरेसिक मीन्स चेस्ट वाली जो हमारी बाहर वाली लाइनिंग होगी उसके साथ कांटेक्ट में होगी, इसीलिए इसको पैरेटल प्लूरा भी बोला जाता है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडक्टिंग जोन और हमारे पास रेस्पिरेटरी जोन, ये दो जोन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पास। कंडक्टिंग जोन में हमारे पास कुछ पार्ट्स आते हैं और रेस्पिरेटरी जोन में हमारे पास कुछ पार्ट्स आते हैं।
कंडक्टिंग जोन में हमारे पास आते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक जितने भी स्ट्रक्चर्स या पार्ट्स होंगे वो हमारे पास आएंगे कंडक्टिंग जोन में, जिनका काम होता है कंडक्शन ऑफ एयर, बॉडी टेम्परेचर पे लाना एयर को, ट्रैप करना डस्ट पार्टिकल्स को और उनकी ह्यूमिडिफिकेशन करना। तो हर एक पार्ट का अपना एक डिफरेंट फंक्शन होता है। नेक्स्ट वी हैव रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलर डक्ट एंड एल्वुलाई, जो कि कंप्राइज करते हैं हमारे पास रेस्पिरेटरी जोन में। तो रेस्पिरेटरी जोन को जो है वो हम लोग एक्सचेंज जोन भी बोलते हैं, जहाँ पे एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 होती है, इसीलिए इसका नाम भी हमने रखा है एक्सचेंज जोन। तो यहाँ ख़त्म होता है हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको वीडियो में से कुछ भी नहीं समझ आया तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। एंड अगर आपको अगली वीडियो जो है वो अपने किसी टॉपिक पे चाहिए जो आपको नहीं समझ आ रहा है, देन ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू।